हेलो फ्रेंड्स गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आ गए हैं अपने न्यू हाउस में एंड अभी तक मैंने आपको अपनी रिस्पेक्टिव चीजों का टूर तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टडी टेबल टूर ऑफ शनाया कोचर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं शनाया के रूम के बाहर खड़ी हूँ। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज आई विल डू लेस टॉकिंग एंड कम She will do all the talking क्योंकि ये रूम है शनाया कोचर का। तो आज शनाया, मैंने इन सबको बता दिया है कि आज हम बात करेंगे आपके सॉरी स्टडी टेबल की। ओके यस, हमारा इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, कैसा बना है। तो सबसे पहले आप इधर आओ और टेक अ गुड व्यू ऑफ आवर स्टडी टेबल। कैसा लगा? हाँ शनाया जरा पूछो तो सही। गाइस दिस इज माय स्टडी टेबल। तो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो सबसे पहले शनाया थोड़ा सबसे पहले बताओ ना, हमने ये क्या सोच के डिजाइन किया है। तो गाइस हमने ये सोचा था कि यहाँ पे वी कैन सिट। ऊपर बहुत सारी कैबिनेट्स हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बुक्स कुछ भी, बहुत ज्यादा उसमें स्पेस है, वेरी स्पेशियस। तो यहाँ पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरह हमने यहाँ पे ग्लास लगाया है और हमने ग्लास नीचे भी लगाया है सो दैट पढ़ते हुए अगर हमें कुछ नोट करना हो, कुछ लिखना हो, वी कैन डू दैट एज वेल। अब हमने यहाँ पे पिन बोर्ड भी लगाया है जिसपे हम कुछ पिन कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक भी है लेकिन हमारा ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा यूज वो होता है, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी यूज। तो ये है मेरी स्टडी टेबल की चेयर। इधर हम बुक्स भी रख सकते हैं लेकिन मैंने अपनी बुक्स रखी है उस ड्रॉर में। तो इस ड्रॉर में है मेरी सारी की सारी बुक्स। शनाया बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करती है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। एक व्यू ऑफ रूम भी दे दो। देखो यहाँ हर चीज बहुत कलर कोऑर्डिनेटेड क्रिस्प तरीके से पड़ी होती है बिकॉज ये शनाया कोचर का रूम है। सो यहाँ पे मैंने ये सारा सामान रखा हुआ, मेरे पेन्स, मेरा लैपटॉप यहाँ पड़ा होता है एंड यहाँ पे मैंने भी बहुत सारी चीजें करी हुई है। So, एक प्रिसाइसली मैं बीच में एक इनपुट देना चाहूंगी गाइस। जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे तो कुछ चीजें हमने ध्यान में रखी क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, किताबें बड़ी नहीं हो जाएंगी, किताबें बढ़ जाएंगी, तो स्पेस ज्यादा चाहिए होगी एंड थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए कहीं प्लांटर वगैरह भी जरूर होना चाहिए। एंड देन हमने सोचा कि चेयर अंदर चली जाए एंड देन वी रियलाइज कि जब प्लग पॉइंट्स होते हैं तो ये चीजों का बड़ा ध्यान रखा कि टेबल पे एक लैपटॉप होता है, नीचे की तरफ एक प्लग पॉइंट होना जरूरी है। कहाँ है? उस साइड पे है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड लाइटनिंग जरूरी थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप लाइट अलग से लगवाई है। एंड अब द मेन रीजन कि हमने यहाँ ग्लास क्यों लगवाया है दोनों तरफ, अभी इसका लाइव एग्जाम्पल शनाया आपको देगी। एंड उसके बाद ये ड्रॉर क्यों बनवाए हैं, मैं चाह रही थी कि स्टडी टेबल हमेशा थोड़ा सा खाली दिखे सो दैट हमारा ये जो ग्लास वाला पर्पस है वो सॉल्व हो। वो एक्चुअली में इसको यूज करने के बाद मुझे लग रहा है वो सॉल्व हो रहा है क्योंकि सारी बुक्स यहाँ पर है तो दिस प्लेस इज ऑलवेज एम्प्टी। हाँ, एंड इसको हमने मैग्नेटिक बनवाया था, ये है मैग्नेटिक, मगर फिर हमने सोचा यार पिन बोर्ड भी होना चाहिए तो पिन बोर्ड भी लगवा दिया। तो मैग्नेटिक ही कम यूज हो रहा है तो ये बोर्ड ही हमारा ज्यादा यूज हो रहा है। एंड हमने यहाँ एक स्टैंड दे दिया जिसके अंदर हम अपने थोड़ा सा, लाइक आई टोल्ड यू आई लाइक प्लांटर्स, थोड़ा सा यहाँ पर लॉरल्स एंड स्टेशनरी एंड देन दैट क्या बोलते हैं इसको, किसको क्या बोलते हैं नाम वाले को, बोर्ड को, ये लाइट बोर्ड है ना। इसमें लाइट चलती है, yes. इसको प्लग इन करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी स्पेस दे दी है कि जो भी फालतू सामान है यहाँ पे मेरे सारे चार्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, सारी कलर्ड शीट्स पड़ी हुई हैं। हमने हर एक को अलग अलग एक ऑप्शन में दे दिया है। सारी एक्स्ट्रा नोटबुक्स है, एक्स्ट्रा नोटबुक, यहाँ पे सारे आर्ट का सामान है, ये सारी आर्ट सप्लाईज है। और खोलो, इसमें मम्मा के सारा सामान है। मम्मा का तो नहीं है यार, मम्मा का वैसे ट्रैश है। यहाँ पर भी न्यू चीजें हैं जो अभी नहीं चाहिए तो भी काइंड ऑफ हर चीज हम खोलते नहीं है तो संभाल के रखते हैं। आओ शनाया, कैन यू गिव अ लाइव डेमो ऑफ दिस डेमो? यस। ओके, तो गाइस जैसे हम पढ़ रहे होते हैं
सो व्हाइट बोर्ड मार्कर पे वी कैन राइट एनीथिंग. मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, माई नेम ओनली. तो ऐसे वी कैन राइट यहाँ पे भी एंड वी कैन राइट यहाँ पे भी. आ जाओ. सो दोनों जगह वी कैन यूज. पढ़ते हुए अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे नोटबुक में लिखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं एंड ये आराम से मिट भी जाता है जैसे व्हाइट बोर्ड पे होता है. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. दिस इज सो नाइस. आपको याद है हमारे पुराने घर के अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता था दीवार पे. वो ब्लैक बोर्ड हम कितना यूज करते थे. नाउ हमने वो ब्लैक बोर्ड को हटा दिया है, तो ये ग्लास हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं. जैसे रफ नोटबुक्स में हम लिखते हैं तो बच्चे इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ये जब रिवाइज कर रही होती है ये पूरा भर जाता है, क्योंकि रिविजन कीप राइटिंग 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 राइटिंग. एंड मुझे वो देखकर इतना अच्छा लगता है कि जिस थॉट प्रोसेस से हमने ये चीजें बनवाई थी वो यूज हो रही हैं. एंड आई रियली लाइक इट. एंड शनाया, विल यू लाइक टू टेल ये क्या क्या लिखा है आपने? दिस इज द बोर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स. तो यहाँ पे हम रोज लिख देते हैं 2 2 3 3. अब मैंने सारा पहले भर गया था, तो मैंने सारी वापस मिटा दी. फिर से हम स्टार्टिंग टू राइट, ताकि वो भर ना जाए और खाली भी रहे. बेसिक आइडिया यही है, अच्छी चीजें लिखोगे. दिस इज द वॉल ऑफ ग्रैटिट्यूड. आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, आप यहाँ आके उस चीज को लिखेंगे. एंड when you actually बार बार आप उसको देखते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है. यू फील ब्लेस्ड, यू फील हैप्पी, यू फील इन ग्रैटिट्यूड. थैंक यू बाबू जी, आपने हमें इतना कुछ दिया. तो कुछ आप बताना चाहोगे अभी 40 टाइमिंग आपने क्या लिखा है? Yes guys, first of all my room, family got awesome result. My eyes, I have nice eyes. देखो, my long hair, बड़ी सारी हैं. Yes. कोई बात नहीं, सारी पढ़ लो. सारी बता दो. New plants. We are learning कीर्तन. Dinner with बबीहा जी. My nails, जब मैंने nails कराए थे. Yes. And जो इसने प्लांट्स लिखे हैं वो प्लांट्स वहाँ पर प्लांट्स गाइस, इतना सुंदर व्यू आता है ना यहाँ से. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. इसके रूम को हमने ना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना दिया. इतने सारे यहाँ पे प्लांट्स है, फ्लावर्स हैं, उधर भी पूरे बाहर हैं, तो इसलिए बहुत सुंदर लगता है जब हम विंडो खोलते हैं. तो शनाया, मेरा पर्पस ये था कि जब हम बेड पे इस साइड पे बैठे तो पीछे से ना ऐसे इतना अच्छा व्यू आना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए, एक रिसोर्टी फीलिंग आ रही है ना इसके रूम से. आई नो. तो शनाया, आप ये स्टेशनरी वाला सेक्शन थोड़ा डिटेल में समझाओ. तो गाइज, ये जो बोर्ड है ना, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मम्मा ने सबको दिया था और मम्मा ने कस्टमाइज करवाया था. मेरा अभी तक पड़ा हुआ है, तो मैंने वही यूज किया. इसमें मेरा नेम. तो मजे की बात क्या है ये तो बताई नहीं. मैंने हर बच्चे की ड्रॉइंग ली थी और उसी को प्रिंट कराया था विद देयर नेम्स. मगर उस टाइम में सिर्फ 1 ईयर की थी, इसलिए मेरी ड्राइंग नहीं थी. कोई निकाल के दिखा दे यार. ओके. आई विल हेल्प यू. सामान आई विल हेल्प. आप खींचो. ये इट कम्स लाइक दिस, ऐसे एंड विद अ कोस्टर. तो हमने बड़ा संभाल के रखा है, तो इसको हम यूज करते हैं. यहाँ पे एक क्लॉक है ऐसे. यहाँ पे मेरे कप में सारे पेन्स पड़े हुए हैं. एंड यहाँ पे मेरी कुछ वो है, ट्रॉफीज हैं. बस ये लाइट्स है दोनों. ये प्लांटर है. करेक्ट. और ये वाला लैपटॉप शनाया का है, जो ऑलवेज इसके यहाँ डेस्क पर होता है. ऐसे रख देते हैं हम ताकि यहाँ पर पॉइंट है, बट इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर. यस शनाया. सो आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पर स्टडी पे बैठ के कैसी फीलिंग आती है? बहुत मजा आता है गाइस, बहुत ज्यादा मजा. अब बेड पे पढ़ने से तो बहुत बेटर होता है, क्योंकि बेड पे पढ़ के बहुत नींद आती है, इसलिए मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ. एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, तो मजा आता है. यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाती है. यस. ये तो आपने बताया ही नहीं. आप वो भी करते हैं. यूजेबिलिटी बताओ, आप इसको एवरीडे कैसे यूज करते हो? तो गाइस, आते हैं हम स्कूल से टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ताकि हम कोई काम भूले ना दिन में. यस. फिर वो कंप्लीट कर लेते हैं सारे. नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसको हम चेक कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो सामने ही रहती हैं चीजें, तो आपके माइंड से स्किप नहीं होती हैं. सो दिस वे हर चीज अप टू डेट रहती है. यस. मुझे बड़ा अच्छा लगता है शनाया का. आई लव इट. हाँ, ये तो बताया नहीं, क्विकली बता दे. इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास. दिस इज द आइसिंग ऑन द केक. रिलैक्स रिलैक्स, बता रही हूं. काम डाउन. अगर आप भूल जाते हो फिर नहीं भूलेंगे. गाइस, आराम से थोड़ा. ये ना गाइस मेरी डेट शीट है. ये मेरा स्कूल का टाइम टेबल है. ये मेरा ट्यूशन का टाइम टेबल है. यहाँ पे मेरी सारी की रिंग्स हैं. ये मेरा नाम, ये शनाया का नाम है भाई.
गाइस इतने सारे नाम है मेरे पास, देख रही हूँ। शनाया, एज, वाओ, शनाया, शनाया, ये सुंदर वाला नाम ठीक है, ठीक है। फिर गाइस ये है पंजाबी में इट्स रिटन सुनी सुनी सुन जीवा तेरी बाणी। यस, सुन जीवा तेरी बाणी। गॉड लिसनिंग टू योर बाणी मे आई लिव। यस। एनी शनाया ने भी तो दिखा कितना सुंदर है, बता भाई बता ना गाइस, मेरे पास ना एक स्टिकर बुक मेरे पास ना एक स्टिकर बुक थी, तो मैंने उसमें से स्टिकर्स भी निकाल के लगाए हैं। और ये भी पता नहीं मम्मा ने किसी बर्थडे पे सबको रिटर्न गिफ्ट दिया था। ये मैंने रिटर्न गिफ्ट दिए थे। देख रहे हो मैं कितनी अच्छी कितनी सुंदर सुंदर रिटर्न गिफ्ट देती हूँ। लिव, मेरा लव स्टे वियर्ड मैन। ये भूल जाओ कोई हमें देख रहा है, भूल जाओ एंड बी यू योरसेल्फ। ओके, ये मेरा स्कूल का कैलेंडर है, इतना ही है। अरे ये तो सॉरी गाइस, ये बताओ ना गाइस, ये ना पाठ है। मैं किस बारे में, आप बताओ। ये विद्या के लिए पाठ है। गुरबानी के अंदर विद्या के लिए बाबा जी ने ये पाठ बनाया है एंड इसको हम यहाँ लगाते हैं। वाहिगुरु जी विद्या दान दो, बाबा जी अंग संग सहाय दो। एंड शनाया इसके बारे में तो बात ही नहीं करी। गाइस ये मेरे को मिला था नहीं, गाइस ये भी मम्मा ने रिटर्न गिफ्ट में दिया था। अनान्या के 13 बर्थडे पे दिया था। यस, है ना सुंदर। यस, हमारे घर के सारे बच्चों के स्टडी टेबल देख लो, सबके पास उनके नाम का ही मिलेगा, क्योंकि किसने दिया था? मम्मा ने। so cute. I love it man. ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये रोज कुछ इसमें लगाती रहती है एंड बड़ा मजा आता है देखकर, है ना? तो गाइस आई एम श्योर अब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा शनाया का स्टडी टेबल। डू लेट मी नो कि आप सबको कैसा लगा, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज कौन सी लगी एंड आप कौन सी चीज यूज करने वाले हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय। एंड मुझे बताना अनान्या और सियान के स्टडी का आपको टूर